सागर मंथन में लक्ष्मी की उत्पत्ति। चौदह रत्नों में 2 रत्न ऐसे हैं जिनका नामोल्लेख पौराणिक कथाओं में उतना अधिक नहीं हुआ है, किंतु स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वासुदेव महात्म्य में उनकी गणना 14 रत्नों में है। वे हैं 5 जन्य शंख और विष्णु का प्रिय शारंग धनुष। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति भी सागर मंथन में ही हुई है। वहां पहले लक्ष्मी प्रकट हुई हैं, उसके पश्चात चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। यहां चंद्रमा को जगत की माता अर्थात लक्ष्मी का भाई तथा लोकमातुल शब्द के प्रयोग द्वारा संसार का मामा भी कहा गया है। सबसे अंत में तुलसी की उत्पत्ति हुई है। लोक पावनी हरिप्रिया तुलसी की उत्पत्ति विष्णु की पूजा के निमित्त ही हुई है। तुलसी की उत्पत्ति के पश्चात देवता मंदराचल को अपने स्थान पर रखाए हैं और बाद में उन्होंने श्री सूक्त द्वारा लक्ष्मी की आराधना की है। यह मंथन एकादशी तिथि में प्रारंभ होने के कारण देवताओं का उपवास भी हो गया था, इसलिए विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है और कहा है कि जो भी कोई एकादशी का व्रत कर द्वादशी को लक्ष्मी और तुलसी के सहित मुझ हरि की पूजा करेगा, उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण की कथा बताती है कि हमारी लोक कथाओं में चंद्रमा को मामा कहना वास्तव में पौराणिक चिंतन ही है। हाँ, समाज में इतना भ्रम अवश्य हो गया है कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि धरती हमारी माँ है और उसका भाई होने से चंद्रमा मामा कहलाया, जबकि यहाँ धरती के बजाय लक्ष्मी केंद्र में है। चूंकि लक्ष्मी जगत माता है, अतः उनका सहोदर होने से यह चंद्रमा समस्त लोक का मामा हो गया। तुलसी की भी सागर मंथन से उत्पत्ति एक अल्प प्रसिद्ध तथ्य है। जब त्रिलोकी में अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों का लोक हो गया, तो तुलसी का भी लोक हो जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अतुलनीय होने के कारण इसका नाम तुलसी प्रसिद्ध है। तुलसी की 8 ही प्रजातियों के औषधीय गुण और पवित्रीकरण की शक्ति के कारण यह अन्य सबसे अतुलनीय तो है ही। मंथन के क्रम में अब चर्चा करते हैं लक्ष्मी की उत्पत्ति की। मत्स्य पुराण के अनुसार इस मंथन से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी उन महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता आन्वीक्षिकी अर्थात वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को कोई मूल विद्या, कोई वाणी तो कोई ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा भी इन्हीं के नाम हैं। योगी इन्हें वैष्णवी कहते हैं, तो उद्यमशील जनों के लिए ये माया है। ज्ञानी इन्हीं को महामाया कहते हैं। जब महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन हुए तो सभी को इच्छा हुई कि ये तो हमारे ही पास होनी चाहिए। मत्स्य पुराण में लक्ष्मी के जितने भी नाम कहे गए हैं, उतने अर्थों में तो लक्ष्मी सबके लिए अभिष्ट है, सहज ही सिद्ध भी है। आन्वीक्षिकी या मूल विद्या ऋषियों को अभिष्ट होगी। वाणी रूप से लक्ष्मी गंधर्व आदि के लिए उपयुक्त होंगी। रिद्धि, सिद्धि और देव, असुर, यक्ष, मनुष्य आदि सभी को अभिष्ट है। आज्ञा क्षत्रियों के लिए, तो आशा प्रत्येक जन सामान्य के लिए अभिष्ट है। भक्तों को वैष्णवी या महामाया अभिष्ट है। इसलिए पुराणों की इस चर्चा से इतना तो साफ है कि लक्ष्मी का अर्थ केवल रुपया, पैसा या संपत्ति पर नहीं है। लक्ष्मी कहीं इससे भी बहुत ऊंचे स्तर पर शक्ति के रूप में विराजित है।
मान्यता अनुसार लक्ष्मी के 3 वाहनों की चर्चा आती है, उलूक, गज और गरुड़। इन वाहनों का भी अपना एक संकेत है। जो धन पशु दिन रात उल्लू की तरह बस पैसा पैसा करते रहते हैं, उनकी लक्ष्मी उलूक लक्ष्मी है। जो ऐश्वर्यशाली जन है, जिनकी लक्ष्मी गज लक्ष्मी है, और जो सात्विक भक्त हैं, वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर उन लक्ष्मी की उपासना करते हैं जो कि नारायण के साथ विराजित हैं। एक अर्थ में लक्ष्मी अर्थलोलुपता का प्रतीक है, तो दूसरे अर्थ में शुचिता का, और तीसरे अर्थ में अनासक्ति का प्रतीक है। या कहें कि तीसरी लक्ष्मी परमार्थ वाली है, क्योंकि सामान्य गृहस्थ को अपने परिवार का भरण पोषण भी करना होता है, इसलिए वह गज लक्ष्मी को ही अधिक पूजता है। जब महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र उनके लिए बड़ी और अद्भुत आसन ले आए। इंद्र का आसन लेकर आना 2 संकेत करता है। पहला तो यह है कि कोई कार्य कभी छोटा नहीं होता। जब स्वयं देवराज इंद्र भी आसन उठाकर ला सकते हैं, तो किसी और को इस प्रकार के कार्य में लज्जा क्यों हो? दूसरा संकेत यह है कि अपने से श्रेष्ठ के आगमन पर आपको उसके सम्मान का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसे अवसर पर भी आप अपने अधीनस्थों पर ही आश्रित रहेंगे, तो आपका वह आचरण मर्यादित नहीं समझा जा सकता। नदियों ने अभिषेक के लिए पवित्र जल से स्वर्ण कलश भर दिए। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य औषधियां उपलब्ध कराई। गायों ने पंचगव्य दिया तो ऋतुराज वसंत ने सुगंधित पुष्प लाकर रख दिए। ऋषियों ने अभिषेक विधि का संचालन किया तो गंधर्व मंगल गान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। स्वयं मेघ वाद्य यंत्र बजा रहे थे। हाथ में कमल पुष्प लिए हुए वे महालक्ष्मी दिव्य सिंहासन पर बैठ गई। दिग्गजों ने अपनी सूंड से कलश उठाकर महालक्ष्मी का अभिषेक किया। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। अभिषेक मुद्रा में गज लक्ष्मी का यह स्वरूप जैन तथा बौद्ध स्थापत्य में भी बहु प्रसिद्ध है। बस बौद्ध धर्म में इस स्वरूप को बुद्ध की माता महामाया का प्रतीक स्वीकार कर लिया गया है। अभिषेक हो गया। अब समुद्र ने उन्हें पीला रेशमी वस्त्र प्रदान किया। किसी देवता ने कोई आभूषण तो किसी ने माला उपहार में दी। अब समय था लक्ष्मी स्वयंवर का। हाथ में कमल पुष्प की माला लिए हुए लक्ष्मी आगे बढ़ी। वे सर्वथा निर्दोष, सदा उत्तम गुण वाले अविनाशी का ही वर्ण करना चाहती थीं, परंतु देव, असुर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य आदि में उन्हें ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं। वे सोचने लगी कि इधर कोई तपस्वी है तो उनका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, किसी पर ज्ञान है पर अनासक्ति नहीं है, जो महत्व रखते हैं वे कामदेव से पराजित हैं। कोई ऐश्वर्यशाली तो हैं किंतु पराश्रित हैं, किसी पर धर्म है किंतु जीव दया नहीं है, कहीं त्याग तो है किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं बन पाता। कोई कोई वीर हैं पर वे काल से परे नहीं हैं। कोई चिरायु है तो शील और मंगल का अभाव है। जिनमें शील और मंगल है उनकी आयु का कुछ ज्ञान नहीं। जिनमें शील और आयु दोनों हैं वे अमंगल वेश में रहते हैं। केवल विष्णु ही ऐसे हैं
जिनमें समस्त गुण भी हैं और वे सुमंगल वेश में भी रहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी के चिर अपेक्षित वर तो विष्णु ही थे। लक्ष्मी ने वह पद्ममाला विष्णु के गले में पहना दी और उन्हीं के निकट जाकर खड़ी हो गई। चहुं ओर हर्ष ध्वनि होने लगी। भागवत के अनुसार महालक्ष्मी ने देवता, प्रजापति एवं प्रजा आदि को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा, जिसके कारण वे शील गुण आदि से संपन्न होकर सुखी हो गए। लेकिन लक्ष्मी ने दैत्य दानवादी की सर्वथा उपेक्षा की, जिसके कारण वे निर्बल, लोभी, प्रयासहीन तथा निर्लज्ज हो गए। भागवत में लक्ष्मी के पश्चात वारुणी की उत्पत्ति हुई है, जिसे असुरों ने स्वीकार किया है, मानो वे अपनी श्रीहीनता का प्रथम प्रदर्शन कर गए थे। मदिरा कैसे लक्ष्मी की शत्रु और अलक्ष्मी की मित्र बन जाती है, यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। मद्यपान व्यक्ति की बुद्धि और विवेक का नाश कर उसको अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्यता लक्ष्मी की विरोधी है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति तो उद्यम का विषय है। प्रायः मद्यपान व्यक्ति को अधर्म और पतन के मार्ग पर भी ढकेल देता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ ही दुर्वासा के शाप का अंत हुआ और इंद्र के लिए स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के मार्ग खुलने लगे। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार रत्नों का आवंटन उज्जैनी में हुआ था। तब यहां पद्मा अर्थात लक्ष्मी का आवास हो जाने से इस नगरी का एक नाम पद्मावती भी हो गया था। सागर मंथन का एक हेतु तो पूर्ण हो चुका था, किंतु दूसरा हेतु अभी शेष था, इसलिए सागर मंथन जारी रहा। अब तो बस सभी अमृत प्राप्ति के लिए लालायित हो रहे हैं। इस सागर मंथन से अमृत कैसे निकला? इसके आवंटन में क्या क्या विवाद हुए? विष्णु के और कौन से अवतार सागर मंथन के कारण संभव हुए? रत्नों की संख्या का कहां उल्लेख है? रत्नों को कैसे बांटा गया? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट होती है महागाथा के अगले अंक में।